गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति जो बिहार के लिए NMMS के लिए है, जो कि बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कहाँ होती है? अंडावाहिनी में होती है। अंडावाहिनी में होती है, जो कि बिहार में 2022 में पूछा गया है ये। दूसरा क्वेश्चन है, एक जटिल जीव बनाने का सही संयोजन क्रम बताइए। एक जटिल जीव बनाने का सही संयोजन क्रम है तो कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र। ये ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा। कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजनन है तो एस्ट्रोजनन है अंतःस्रावी है, पुरुष है, हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है, एंजाइम है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग का स्त्री हार्मोन होगा। इसमें स्त्री हार्मोन होगा। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो ले मार्क ने दिया। पेने पेनेशियल पेने पेनेसिलियम पेनिसिलियम में जनन में की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? तो हम लोग का इसमें कौन सा विधि है? कोनिडिया विधि है। नारी में निषेचन कहाँ होता है? नारी में निषेचन कहाँ होता है? नारी में निषेचन फैलोपियन नालिका में होती है। फैलोपियन नालिका में होती है। उसके बाद अगला 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइट्रोकाइनिन। 8 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण को कौन सी सुरक्षित रखता है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण को कौन सुरक्षित रखता है? तो प्लेसेंटा प्लेसेंटा रखता है। प्लेसेंटा रखता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, आपस में संकरण के सक्षम सजीवों के समूह के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है तो क्या है? प्रजाति है। क्या है? प्रजाति है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे जानवरों जो अपने समान बच्चों को जन्म देता है उन्हें उन्हें कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो हम लोग का बीवी पेरस कहा जाता है। बीवी पेरस कहा जाता है। बीवी पेरस कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कुछ सजीवों में क्षमता होती है कि वे अपने शरीर के छोटे से टुकड़े से विकास कर सकते हैं। इस क्षमता के लिए उपयुक्त संज्ञा है तो क्या है? द्विविखंडन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार कोशिका है। मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? मानव मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है? तो 13.5 ग्राम से 100 मिली होता है, मिलीलीटर होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। तो आंतरिक निषेचन की क्रिया मेढक में भी होती है, मछली में भी होती है, मनुष्य में भी होती है, तो इन सभी में होता है। निषेचन के लिए क्या आवश्यक है? निषेचन के लिए क्या आवश्यक है? तो निषेचन के लिए परिपक्व अंडाशय होता है। उसके बाद 17 नंबर में है कि गाला की कोशिकाएं हैं। गाल की कोशिकाएं हैं तो गाल की कोशिकाएं हैं एपिथेरियल सेल हैं। हम लोग का अब 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर आप जानेंगे क्वेश्चन, खून एक प्रकार का क्या है? खून एक प्रकार का हम लोग का संयोजी ऊतक है। 19 नंबर क्वेश्चन में है, खून में ग्लूकोज स्तर किनके द्वारा नियंत्रित होता है? खून में ग्लूकोज स्तर किनके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अग्नाशय में होता है। लाल रक्त कोशिका में होती है।
लाल रक्त कोशिका में होती है, तो लाल रक्त कोशिका में होती है, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र में क्या नहीं रहता है? पुरुष जनन तंत्र में क्या नहीं रहता है? तो पुरुष जनन तंत्र में हम लोग का तो क्या नहीं रहता है? सुक्रोटम सुक्रोटम नहीं रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, श्वासन क्रिया में ऊर्जा उत्पादन प्रतिक्रिया घटित होती है माइट्रोकंडिया के, तो अंतः सतह होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भी जीवन होता है, इसे सर्वप्रथम सिद्ध किया था, किसने सिद्ध किया था? किसने सिद्ध किया था? तो जेसी बोस ने सिद्ध किया था, जेसी बोस ने सिद्ध किया था। फलों एवं बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है, फलों एवं बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है, तो आवश्यक प्रक्रिया निषेचन है, इसमें क्या होगा? निषेचन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो किसमें होता है? तो हम लोग का मेढक में होता है, किसमें होता है? मेढक में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है? कायिक जनन पत्तियों में द्वारा होता है, तो किस में होता है? तो किस में होता है? अजूबा में होता है, अजूबा में होता है, अजूबा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 27 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे के नर जननांग है? जननांग है, तो कौन सा है इसमें? बाह्य दल है, पुंकेसर है, स्त्री कोश है, स्त्री कोश है, तो क्या होगा? पुंकेसर होगा, क्या होगा? पुंकेसर। जड़ों का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है, तो जड़ों का विकास होता है मूलांकुर द्वारा होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, परागणों का वर्तिकाग्र कर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? ब्राइलो ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो किसके द्वारा करता है? ताना से, जड़ से, पत्ती से, फूल से, तो पत्ती से होता है। कैसा होता है? पत्ती से होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई है गुणसूत्र में, जीन में, डीएनए में, आरएनए से, तो किस में होता है? जीन में होता है, जीन में होता है। परांकुर पौधे का कौन सा भाग है? परांकुर पौधे का कौन सा भाग है? परांकुर पौधे का कौन सा भाग है? तो प्रोहर, मूल, पत्ती, पुष्प, तो क्या होगा इसमें? परांकुर पौधे का कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है? प्रोहर में। हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा प्रजनन करता है, तो किस में करता है? विखंडन में करता है, मुकुलन में करता है, विखंडन करता है, बीजाणु करता है, तो किस में करता है? मुकुलन मुकुलन या इसका और एक नाम है निवोदित 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 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, वा वातंत्र वातंत्र का संबंध पौधे से है, यह किस पौधे में पाया जाता है? किस पौधा में पाया जाता है? नागफनी में, शीशम में, अरहर में, सरसों में, किस में पाया जाता है? तो नागफनी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से नर हार्मोन है, निम्नलिखित में से नर हार्मोन है, तो किस में है? किस में है? तो एस्ट्रोजनन में है, एस्ट्रोजनन में है। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ें नए पौधे को जन्म दे सकती है? नए पौधों को जन्म दे सकती है, तो इसमें क्या होगा? ब्रायोफिल्म में जन्म देती है। निम्नलिखित में से एकलिंगी पुष्प वाले पौधे का सही समूह चुनिए, एक लिंग पुष्प वाले पौधों का सही समूह चुनिए, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? मक्का, पपीता, खीरा, मक्का और पपीता और खीरा में होगा, जन्म देती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन किस में होता है?
तो मादा मादा शरीर में होता है, मादा शरीर में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु गति करने के लिए इससे ऊर्जा प्राप्त करती है। मानव शुक्राणु गति करने के लिए इससे ऊर्जा प्राप्त करती है, तो किसमें करती है? पूंछ में करती है, पूंछ में करती है। किसमें करती है? पूंछ में। अगला नंबर क्वेश्चन है 40, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। विकसित होता है तो किसमें होता है? फल में होता है, फल में। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है। अगला क्वेश्चन है 42, जब वायु गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु एक गुणसूत्र वाले एक अंडे को निषेचित करता है तो युग्मजन एक बच्चे में विकसित होता है, विकसित होता है तो महिला में पुरुष होता है, या तो एक एक पुरुष या महिला में, ये पुरुष में होता है। ये किस में होता है? पुरुष में होता है, ये पुरुष में होता है। ये किस में होता है? पुरुष में होता है, पुरुष में होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सरसों के पुष्प के 4 बाह्य दल, 4 दल, 6 पुंकेसर एवं एक स्त्री केसर होते हैं। यह पुष्प हैं, यह पुष्प हैं, यह पुष्प हम लोग का द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है। ब्रायो फिल्म की पत्ती के किनारे की गर्त में स्थित कलिकाएं यदि आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका कलिका एक नए पौधे को जन्म देती है। यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यदि यदि टेडपोल की थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी परिवर्तन दिखाई देगा? कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा? तो हम लोग का इसमें होगा टेडपोल वयस्क में विकसित नहीं हो सकेंगे, टेडपोल वयस्क में विकसित नहीं हो सकते हैं। अगला नंबर 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पादप का पादप का जनन भाग होता है, पादप का जनन भाग होता है। तो पादप का जनन भाग हम लोग का होता है, इसमें पादप का जनन भाग हम लोग का होता है पुष्प में, पादप का जनन भाग होता है पुष्प में। ये सब एनएमएमएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2024 और 25 में के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।